डिस्कस करने वाले हैं फ्रेंड्स। क्वेश्चन कह रहा है व्हाट इज J2EE। ओके, तो सबसे पहला पॉइंट इसके अंदर कह रहा है कि J2EE स्टैंड फॉर जावा 2 प्लेटफॉर्म। यानी ये क्या है, जावा 2 प्लेटफॉर्म है, इंटरप्राइज एडिशन है। ओके, यानी इसका फुल फॉर्म है। उसके बाद अगला पॉइंट कह रहा है कि J2EE प्लेटफॉर्म इंटरप्राइज एडिशन डिफाइंस अ सिंपल स्टैंडर्ड दैट अप्लाई टू ऑल एस्पेक्ट ऑफ आर्किटेक्चरिंग एंड डेवलपिंग द मल्टी टीयर सर्वर बेस्ड एप्लीकेशन। यानी जो भी सर्वर बेस्ड एप्लीकेशन होता है मल्टी टीयर वाला, उसको डेवलप करने में बेसिकली जो जावा 2 प्लेटफॉर्म है उसका यूज़ किया जाता है। ओके, अगला पॉइंट कह रहा है कि डिफाइंस अ स्टैंडर्ड आर्किटेक्चर कंपोज्ड ऑफ एन एप्लीकेशन मॉडल एंड अ प्लेटफॉर्म फॉर होस्टिंग एप्लीकेशन, अ कॉमन कंपेटेबिलिटी टेस्ट सूटेड एंड अ रेफरेंस इम्प्लीमेंटेशन इन द J2EE स्पेसिफिकेशन। यानी ये बेसिकली क्या होता है, जो भी होस्टिंग प्लेटफॉर्म्स होते हैं उसके लिए एक फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड करता है और उसके इम्प्लीमेंटेशन में मदद करता है। जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, इसका और भी पॉइंट यहाँ पे दिया गया है। द प्राइमरी कंसर्न ऑफ J2EE इज प्लेटफॉर्म स्पेसिफिकेशन एंड इट डिस्क्राइब्स द रूटीन रन टाइम इन्वायरमेंट फॉर अ J2EE एप्लीकेशन। यानी ये क्या करता है, एक रन टाइम इन्वायरमेंट प्रोवाइड करता है जो भी इसके अंतर्गत जो एप्लीकेशन डेवलप होता है उसके लिए। ओके, अगला पॉइंट कह रहा है कि दिस एनवायरमेंट इंक्लूड द एप्लीकेशन कंपोनेंट, कंटेनर, रिसोर्स मैनेजर, ड्राइवर एंड डेटाबेसेस। यानी ये सारी चीज़ें क्या होती हैं, इसके अंदर फिक्स्ड होती हैं। और कह रहा है कि द एलिमेंट ऑफ दिस इन्वायरमेंट कम्युनिकेट विद द सेट ऑफ स्टैंडर्ड सर्विस दैट आर ऑल्सो स्पेसिफाइड। यानी ये जो आपके इसके अंदर जो एलिमेंट्स होते हैं उसको बेहतर बनाने के लिए उसमें जो भी सर्विसेज होती हैं वो अच्छी तरीके से डिफाइन की जाती है। और यहाँ पे एक फिगर दिया गया है, फिगर का रिप्रेजेंटेशन बेहद ज़रूरी है। फिगर को आप अच्छी तरीके से बनाइएगा। फिगर समझने के लिए आपको बेसिक अच्छी तरीके से पता होना चाहिए। ओके, तो मुझे पूरी उम्मीद है कि यहाँ तक क्लियर हो गया होगा।